वेलकम टू फिज़िक्स से बोर्ड प्रोजेक्टाइल मोशन का। आज 6th क्लास है हमारा, ये 6th वीडियो है और ये जो न्यूमेरिकल के ऊपर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल के ऊपर 2nd वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने 4-5 क्वेश्चंस देखे थे, न्यूमेरिकल देखा था। आज के वीडियो में भी कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हम लोग डील कर पाएँ। न्यूमेरिकल्स का आज 2nd क्लास है। किसका न्यूमेरिकल? प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले उसके सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई हाइट है और वहाँ से कुछ प्रोजेक्ट करना है। ये मानकर चलिए कि ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है किसी हाइट के ऊपर, हाइट भी दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 960 मीटर। दूसरा, ये विड्थ भी दी हुई है जहाँ से आपको किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करना है। ये विड्थ पूरी दी हुई है, वो भी 960 मीटर है। कितने एंगल से इसे प्रोजेक्ट किया जाए विथ एनी इनिशियल वेलोसिटी सो दैट कि वो मिनिमम डिस्टेंस कवर कर सके। ठीक है, अगर आप एंगल बढ़ाएंगे तो ये ऐसे जाएगा। एक चीज़ और उसमें ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि वो एज छोड़कर जाता हो। ये जो आपका फ्लैट सरफेस का एज है उसको नहीं छोड़ता हो। तो अगर आप एंगल बढ़ाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा। अगर ये कम करेंगे तो ये ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक है, यानी एंगल जितना बढ़ाएंगे प्रोजेक्टाइल उतना अपवर्ड जाएगा, बट वो एज को टच करते हुए इस पोर्शन पर ये कम से कम मिनिमम डिस्टेंस है जिसके अंदर वो नहीं आ सकता है। ठीक है, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस जिसके अंदर वो नहीं आ सकता। एंगल बढ़ाते जाएंगे, ये हो सकता है मैक्सिमम एंगल हो जिस पर ये यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि आपने इसको फायर किया है विद इनिशियल स्पीड, या आपने इसको प्रोजेक्ट किया है विद इनिशियल स्पीड। ये गन भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। विथ इनिशियल स्पीड इज u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, और आपको वही एंगल पता करना है जिससे ये जो फ्लैट सरफेस का एज है उसको तो कम से कम बिल्कुल ग्रेज करते हुए, टच करते हुए आता हो। आपको ये बताना है कि इस एज से कितनी दूरी तक ये पहुंच सकता है। मान लीजिए कि हमको ये निकालना है कि वो डिस्टेंस कितनी हो जो एज से वो उतना कवर कर सकता है। ठीक है, आइए हम लोग इसको डील करेंगे फिर से वही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से। हमें दो चीज़ नहीं मालूम है, एक तो हमें एंगल नहीं मालूम है। उसके लिए बेस्ट तरीका यही है कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का यूज़ कीजिए। दैट इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाउ मच gx² 2u², और चूंकि tan थीटा में ही लिख रहे हैं देयरफॉर इट इज 1 + tan² थीटा। ठीक है, अब चूंकि हमें थीटा निकालना है, थीटा हमें मालूम नहीं है कि किस मैक्सिमम एंगल से फेंका जाए सो दैट कि इसके अंदर तो वो नहीं ही आने वाला है, एकदम मैक्सिमम एंगल से फेंका जाता है सो दैट कि एज से वो कितने डिस्टेंस तक पहुंच सकता है, मैक्सिमम वो कितना डिस्टेंस उधर कवर कर सकता है। एज एकदम हर बार हम वो एज बोल रहे हैं। तो एज पर अगर आप देखिए तो यहाँ का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 960 मीटर है, मीन्स 960, एंड y कोऑर्डिनेट इज एट दैट पॉइंट। अगर हम यहाँ से अपना कोऑर्डिनेट अटैच करते हैं इस पॉइंट से, तब ये हमारा y कोऑर्डिनेट और ये x के कोऑर्डिनेट, मतलब इस सरफेस से हम अपना कोऑर्डिनेट अटैच कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात है। एज पर हमारा y कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 0 हो गया, और x कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 960 हो गया। देयरफॉर दिस इज 0। x tan थीटा
x 960 इंटू tan थीटा माइनस g का वैल्यू हम 10 ले ही लेते हैं, एंड दिस इज 960 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी इज 100, देयरफॉर दिस इज 100 स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा नॉट tan थीटा। अब आप देख लीजिए tan के फॉर्मेट में है ये, सो दिस इज इक्वल टू 960 tan थीटा, इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए, इसको और इसको, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 960 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 स्क्वायर, एंड ये माइनस फिर से 10 इंटू 960 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। सो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, किसके क्वाड्रेटिक में, tan थीटा के क्वाड्रेटिक में चेंज कर गया। अरेंज कर लीजिए tan थीटा के क्वाड्रेटिक के फॉर्म में, और आसानी से कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पर मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि स्पेस की मजबूरियाँ होती हैं। आप इस कैलकुलेशन को करेंगे, ये आ गया है पूरी तरह से tan स्क्वायर के फॉर्मेट में। जब tan स्क्वायर के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में आप लेकर जाएंगे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उस केस में जब हम tan थीटा को इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करने के बाद इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए। सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो रिजल्ट आता है, इधर tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 एंड सेकेंड रूट इज 4/3, या तो 3/4 या 4/3 आ जाता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए था, एक मैक्सिमम ऐसे एक एंगल पर जा रहा हो सो दैट कि इतना तो वो कम से कम आएगा ही। अब इसके आगे और कितना दूर जा सकता है, मैक्सिमम वो एज से कितनी दूर आगे तक बढ़ पाता है। सो ये वाला अगर हम वैल्यू रखते हैं तो ये हमें बहुत दूर तक लेके नहीं जा सकेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से कम है और 4/3 1 से ज़्यादा है। आप देखिए यहाँ भी 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और ये पूरा अगर 1 से थोड़ा सा आप सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हाइट पूरे में से अगर ज़्यादा सब्ट्रैक्ट होता है तो ये हाइट जो है वो और थोड़ा कम होगी। देखिए हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे ये डिस्टेंस घटता चला जाएगा। सो हाइट कम होनी चाहिए देयरफॉर कि ये जो डिस्टेंस है एज से वो बढ़ जाए। सो ये क्वांटिटी स्क्वायर के फॉर्मेट में है tan स्क्वायर। सो अगर इस में से ज़्यादा वाली क्वांटिटी घटा देंगे तो हाइट डेफिनेटली घट जाएगा, और हाइट घटेगा तो वो x में दूर तक चला जाएगा, यानी एज से वो काफ़ी दूर तक चला जाएगा। देयरफॉर ये इक्वेशन हमको, सॉरी ये वैल्यू रिजेक्ट करना है, इस रूट को रिजेक्ट करना है, और 4/3 के रूट को हमें लेना है। ये बात अच्छे से दिमाग में फिट कर लीजिए, चूँकि अगर ज़्यादा वाला वैल्यू नहीं लेते, कम वाला वैल्यू लेते तो ये y कुछ और आता, लेकिन ज़्यादा वाला वैल्यू लेने से ये स्क्वायर का टर्म है और ये पूरे टर्म को इस कम वाले में से और ज़्यादा घटा दे रहे हैं, तो ये वैल्यू और कम हो जाएगा। मतलब प्रोजेक्टाइल का सबसे नीचे वाला लेवल फॉलो करेगा, और जितना नीचे वाला करेगा उतना दूर वो जा सकता है। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑन द प्लेन। अब ये वैल्यू हमें लेके चलना है, इसलिए हमें tan थीटा कितना लेना है, दैट इज़ 4/3 लेकर चलना है। अब इसे हम थोड़ा सा वाइप करते हैं, फिर उसी पैटर्न पर हमें चलना है। ये इक्वेशन आ गया हमारा, ये रिजल्ट आ गया हमारा, ये देखिए। अब हमें कौन सा वैल्यू लेना है, कौन सा वैल्यू लेना है, x का वैल्यू निकालना है। कहाँ से? यहाँ हमने माना हुआ है, इसका मतलब ये पूरा लेकर चलना होगा हमें, ठीक है। तो पूरा लेके चलना होगा तो x का वैल्यू निकालना है। अब कितना है आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस, चूँकि हमने यहाँ उसका कोऑर्डिनेट सेट किया हुआ है ऊपर में, देयरफॉर इट इज़ -960 y की जगह पर इंटू x 4/3 माइनस g 10, x स्क्वायर इज हाउ मच, नथिंग, x ही तो मुझे निकालना है। 2 इंटू यू स्क्वायर इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज 10,000
इंटू 1 प्लस, इसे थोड़ी देर के लिए हटा रहे हैं यहाँ से, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज 16/25. इज दैट not 25, 16/9, because this is 4/3, so square is 16/9. So this is 960 into x 4/3 minus how much, this is 10x square, 10 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 10/2000, and this is 25/9. Is that clear? 25 8 times 80 times. Therefore this becomes equal to 960 4x/3 minus x square divided by 720. Is that clear? Now अब आपको इसे अरेंज करना है, सो हम इसको इस साइड ले आते हैं, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 720 माइनस 4x/3 माइनस 960, दैट इज 0. दिस कम्स टू दिस साइड प्लस, दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस. अब आपको 720 से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर, सो दैट x को सिंगल लिखा जा सके. एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 720 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस 960 मल्टीप्लाइड बाई 720 इज इक्वल टू 0. सो अरेंज कर लीजिए. दिस विल बिकम इक्वल टू 4 इंटू 200, हाउ मच, 40. दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर minus 960x minus 960 into 720. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है. जब आप x के लिए डील करेंगे तो आपके पास दो रिजल्ट आएगा, दो रूट आएगा. उसमें से एक आएगा x इज इक्वल टू 1440 मीटर फ्रॉम this point, means from this horizontal distance. ठीक है. therefore आपको एज से कितनी दूरी पर जाना है वो आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है. सो 1440 ही आना चाहिए. सो नाउ अब आप जब उसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो दिस इज इक्वल टू एज से आगे, therefore that distance, ये तो रूट में आ गया ना, ये वाला डिस्टेंस, therefore distance is equal to वो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है, मुझे वो मैक्सिमम डिस्टेंस लिख देता हूँ. ये x कंफ्यूज मत होइएगा, ये x से, ये x से. ठीक है. मैंने उसको समझाने के लिए लिखा है. ये ओरिजिन से है 1440, therefore 1440 minus 960, that is equal to 0, 8, and this is how much, 0, 8, and this is 4. That is 480 मीटर अवे ये आपके चला जाएगा. ठीक है. उस पॉइंट से 480 मीटर अवे वो चला जाएगा. क्लियर है एकदम. सो आप अगर स्टेप बाय स्टेप करके किसी क्वेश्चन को डील करेंगे तो समझ जाइए कि वो आपसे डील होता चला जाएगा. अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, कैलकुलेशन से भागेंगे, यहाँ पर मेरी थोड़ी मजबूरी होती है कि स्पेस कम होता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन तो मैं कर दूंगा, फॉर्मेटिंग मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड और फिर वो पूरे रूट्स को निकालना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. सो देख लीजिए क्वेश्चन किस टाइप का है कि एक हाइट पर एक फ्लैट सरफेस है और दोनों 960 मीटर 960 मीटर है. ठीक है. और वहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है. मान लीजिए कोई किसी शेल को ही फेंका जा रहा है, किसी बुलेट को ही आप वहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी गन के थ्रू. तो वो बता रहा है कि एज से कितनी दूरी मैक्सिमम पर वो जाकर प्लेन सरफेस को टच कर रहा है. सो आपने निकाल लिया, एंगल भी आपने
निकाल कर देख लिया था कि tan थीटा कितना आया था आपका 4/3। वैसे तो एक और रिजल्ट आया था लेकिन उसे हमें रिजेक्ट करना पड़ गया था। सो एक न्यूमेरिकल में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब चलिए दूसरे न्यूमेरिकल को हम देखते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का कोई इशू लेते हैं सो दैट कि ये लग सके कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं या नहीं यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, आइए। एक सिचुएशन ये है कि एक प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, प्लेन आपका ये लीजिए, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ प्लेन। ठीक है, एक प्लेन जो है बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन पर ये उड़ रहा है। ठीक है, विद वेलोसिटी v। एक प्लेन बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन पर विद वेलोसिटी v उड़ रहा है और आप नीचे से कोई मजल फायर करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस प्लेन पे अटैक करना चाहते हैं। आपकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ये u, एंड एंगल विद द हॉरिजेंटल इज थीटा। सो आपको ये बताना है कि ये कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए u की, सो दैट कि आप जब फायर करते हैं इसको थोड़ा ऐसे लेके जाइए, फायर करते हैं तो ये एग्जैक्टली इसको जाके हिट कर दे। ठीक है, एग्जैक्टली इस प्लेन को जाकर हिट कर दे। फिर से समझिए क्वेश्चन को। एक एरोप्लेन बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन में जा रहा है आपके ऊपर से। ठीक है, आप नीचे से फायर करना चाहते हैं सो दैट कि वो मजल जाकर उसको हिट कर जाए। सो वो मिनिमम स्पीड आपको निकालनी है कि वो उस एरोप्लेन को जाकर हिट कर दे। सो हम कोऑर्डिनेट में इसे सबसे पहले ले लेते हैं। मान लीजिए ये हमने माना हुआ है इनिशियल स्पीड इज u एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा। सो उसको हिट करे, इसके लिए एक कंडीशन ये ज़रूरी है कि हॉरिजेंटली u cos थीटा ये है ना, और ये वर्टिकल u sin थीटा है। तो आप ये देखिए कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट, इसको हिट करने के लिए दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना चाहिए। जितनी डिस्टेंस ये कवर करे उतनी ही देर में ये भी उसको हिट करने के लिए सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर दे। सो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो भी जा रहा है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये भी जा रहा है। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरोप्लेन must be equal to what? The displacement in the x direction. Displacement of muzzle in x direction. ठीक है, नाउ डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हो जाएगा, कोई दिए हुए टाइम t के लिए v इंटू टी, और इसका कितना हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। t से t कैंसिल आउट हो गया। देयरफॉर हाउ मच, यहाँ लिख रहा हूँ मैं v इज इक्वल टू u cos थीटा। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू दिस v अपॉन u। इस रिजल्ट को आपको अभी से ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, हॉरिजेंटली आपके एबव से गुजर रहा है एंड दिस हाइट इज h फ्रॉम द अर्थ सरफेस और फ्रॉम एनी प्लेन। नाउ आप इसको डील कीजिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारे डाटा को हमने पिछले जो वीडियो है उसमें कॉन्सेप्ट बनाकर आपको दिखाया है। सो हम जानते हैं y इज इक्वल टू हाउ मच, y इज इक्वल टू u वाई टी प्लस हाफ a वाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें टाइम को फॉर्मेट में पहले इसे लिखना होगा। तो आप देख लीजिए हमारे ये कितना है, अगर हम यहीं से नीचे से ही लेते हैं दिस इज इक्वल टू h। हम अपने ओरिजिन को यहीं से, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ओरिजिन से ही हम फिक्स कर लेते हैं तो एक्स वाई के फॉर्मेट में। देयरफॉर दिस इज u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो इसे तो अरेंज करना आपने हमारे पिछले वीडियो में सीख ही लिया है। 2h अपॉन जी इज 2u sin थीटा
अपॉन जी माइनस टी स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर टी, एक टी ये छूट गया है इसका, टी माइनस टी स्क्वायर। सो अब इस फॉर्मेट में ये आ गया टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू टी, इसको भी मैं कवर कर दे रहा हूँ टी, और ये है कितना आपका प्लस 2h अपॉन जी, दैट इज़ 0। ये आप देख लीजिए, यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है जिसको हमने पिछले कई कॉन्सेप्ट्स में डील किया हुआ है, दैट इज़ इक्वल टू 2h अपॉन जी। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में पहले भी हमने निकाल के दिखाया हुआ है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से ये कितना रेलिवेंट है उसको भी समझ लीजिए। टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी इंटू टी प्लस 2h अपॉन जी, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब हम इसे यहाँ से वाइप कर रहे हैं। इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को अब आपको डील करना है, तो इसके लिए आप क्या डील करेंगे कि टाइम का आपके पास 2 रूट आने वाला है, ठीक है। लेकिन पहले आप लिख लीजिए t इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज प्लस टी प्लस माइनस रूट अंडर हाउ मच टी स्क्वायर प्लस नो माइनस 4ac मीन्स 8h अपॉन g डिवाइडेड बाई 2। ये टाइम जो है वो तभी रेलिवेंट होगा जब डिटर्मिनेंट्स जो है वो रियल होगा। ये जो डिटर्मिनेंट है रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो डिटर्मिनेंट है। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू रियल होता है मीन्स टी स्क्वायर माइनस 8h अपॉन जी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, देन एंड ओनली देन टी उस वैल्यू के लिए फिट बैठेगा, ठीक है। सो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। टी स्क्वायर टाइम पीरियड है, सो 2u साइन थीटा अपॉन जी होल स्क्वायर माइनस 8h अपॉन जी दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इस पूरे को स्क्वायर कर लिए, 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर, इसको उस साइड लेकर चले गए दैट इज इक्वल टू 8h अपॉन जी। ये 4 2 टाइम्स इसको कट कर दे रहा है, जी स्क्वायर से जी, ठीक है। अब आप देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा इज हाउ मच, साइन स्क्वायर थीटा इज 2h ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस इज वेयर 2h, साइन स्क्वायर थीटा इज 2h और इधर से ये गया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज 2gh। इज दैट क्लियर? और am I missing something? 2gh divided by u square. Is that clear? u square sin square theta. Therefore, this is 2gh divided by u square. Okay. फिर से मैं यहाँ से वाइप कर रहा हूँ। अब हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्मेट में ये आया है, लेकिन हमारे पास वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का दिया हुआ है। देयरफॉर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2gh अपॉन u स्क्वायर। देयरफॉर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा is v square upon u square greater than is equal to 2gh upon u square. Delete u square minus v square upon u square is greater than 2gh upon u square. u square से u square cancel out हो गया and therefore u square is greater than equal to v square plus 2gh. ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिजल्ट आया है, u square is greater than equal to v square plus 2gh. So what should be the minimum velocity? So minimum velocity u square greater than and equal to. Therefore u minimum जो हम लेंगे, u minimum must be equal to, this is how much, ये स्क्वायर है, therefore this is v square plus 2gh. क्लियर है? बिल्कुल क्लियर समझते चलिए। और ये यहाँ से आप जो है
साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट कर चुके थे। देयरफॉर यू मिनिमम कितना आ गया आपका, वी स्क्वायर प्लस 2gh। इसका मतलब एंगल कितना आ जाएगा आपका, एंगल लीजिए मैं इन सबको फिर से वाइप करता हूँ। सो एंगल कितना आ जाएगा वो आपको दिख रहा है। अब देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन यू है, देयरफॉर वी अपॉन यू मिनिमम, ये ध्यान रखिएगा हमने यू मिनिमम निकाल लिया। देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू वी अपॉन रूट अंडर वी स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है, अगर देखिएगा तो ये कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेनस है। अगर आप परपेंडिकुलर निकालना चाहिएगा तो वो कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस 2gh एंड दिस इज माइनस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 2gh। अगर tan थीटा निकालना चाहते हैं तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b। दिस इज ओके, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू p हाउ मच, दिस इज रूट अंडर 2gh एंड डिवाइडेड बाई v। देयरफॉर tan थीटा कितना आ गया आपका, tan थीटा फाइनली आ गया रूट अंडर 2gh अपॉन v। सो ये सब आपको खुद ही इंटरप्रेट करने आना चाहिए, और ये इंटरप्रिटेशन तभी आप सीख पाएंगे जब आप एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर सिंपलिस्टिक फॉर्म में रहना चाहते हैं कि जस्ट रिजल्ट है और रिजल्ट के ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू डालें, जैसे कि बहुत बार हमारे बेसिक्स स्कूल में हुआ करता था कि बस एक रिजल्ट है, एक फॉर्मेटिंग है, एक फॉर्मूला है, उसको हम लोग उस पर डाल देते हैं और उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू डाल के कैलकुलेट कर लेते हैं। फिजिक्स में ऐसा बहुत देर तक संभव नहीं है। कुछ क्वेश्चन आप आसानी से बनाकर खुद को तसल्ली दे सकते हैं कि अरे हम बहुत अच्छा अब डील कर पा रहे हैं, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बेस होता है, और कॉन्सेप्ट बेस जब ही होगा तो आपको पूरी तरह से उसके हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में नॉलेज रहनी चाहिए। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग डील करते हैं, और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि ये जो है एक सरफेस है, इस सरफेस पे एक इंक्लाइन दूसरा सरफेस है जो एंगल 60 डिग्री पे है, और इस पर इसी पॉइंट पे एक और है सरफेस जो इस पर 30 डिग्री पे है। ठीक है, बोल रहा है कि इस सरफेस के, ये जो दिया हुआ सरफेस है ये लेट दिस पॉइंट इज ओ, इस सरफेस के किसी पॉइंट से लेट दैट पॉइंट इज ए, एक प्रोजेक्टाइल यानी एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया गया है बिल्कुल इस दिए हुए सरफेस के परपेंडिकुलर विथ स्पीड 10√3। ठीक है, और वो ऐसा चल के जाता है कि यहाँ फाइनली जब इस वाले सरफेस पे आता है तो एग्जैक्टली इस पर परपेंडिकुलर आकर हिट करता है एट पॉइंट बी। क्लियरली समझ लीजिए, और ये हाइट जो है फ्रॉम द गिवन सरफेस इज h। फिर से समझिए क्वेश्चन को, एक दिए हुए प्लेन पर एक इंक्लाइन सरफेस है एट 60 डिग्री और दूसरा इंक्लाइन सरफेस है एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एक नेगेटिव डायरेक्शन में। अब ये कह रहा है कि इस वाले प्लेन सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को 10√3 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, और वो जब जाके प्रोजेक्ट होता है तो दूसरे सरफेस पे एग्जैक्टली वर्टिकली जाकर लॉन्च होता है, यानी एट द पॉइंट ऑफ फिटिंग इट हिट्स वर्टिकल। सो अब आपको निकालना है कि ये टाइम कितना लगा, ये दूरी ए से बी के बीच की कितनी है, ओ ए की डिस्टेंस कितनी है,
चाहें तो OB की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, हाइट कितनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगा सकेंगे आप, फिर वहीं बेसिक जाना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं फिगर में समझा दूं, 60 + 30 इज हाउ मच, 90 डिग्री। सो अगर ये 60 और ये 30 है, इसका मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे पर 90 डिग्री पर है। इस बात को आपको देखकर समझ लेना चाहिए पहले ही, ठीक है। सो मैंने क्यों कहा कि हमने इसको पहले ही क्यों कैलकुलेट कर लिया कि ये 90 डिग्री है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम अब इसको ऐसे डील करें कि हम जो कोऑर्डिनेट एक्सिस इसके साथ अटैच करें वो एग्जैक्टली एक y दिखाए और दूसरा x दिखाए। देखिए, ठीक है, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है वो एक दूसरे पर 90 डिग्री पर होता है। देयरफॉर अगर OA और OB को देखें, OA को y के डायरेक्शन में मान लेंगे तो OB ऑटोमेटिकली x के डायरेक्शन में चला जा रहा है। सो कितना इंटरेस्टिंग आ गई है ये बात यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, हमने फ्रेम को अटैच कर लिया है इस तरह से, यही हमारा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लेते हैं कि यहीं पर है। लेकिन अब आइए उसको डील करते हैं। जी तो हमेशा हमारा वर्टिकली डाउनवर्ड्स लगता है। अगर ये 30 है तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। UX देख लीजिए, x के डायरेक्शन में है, ये परपेंडिकुलर एग्जैक्टली, देयरफॉर इट इज़ 10√3 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। सो दिस इज मीटर पर सेकेंड। UY कितना है, दैट इज ओनली 0। क्यों, क्योंकि y के डायरेक्शन में देख लीजिए कोई वेलोसिटी नहीं है। अब आइए AX, अगर ये G है तो इस डायरेक्शन में G cos 60 और एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में देखिए, ठीक इसके अपोजिट ये इस डायरेक्शन में, दिस इज G sin 60। देयरफॉर AX इज इक्वल टू, क्लियर, x के जस्ट अपोजिट, देयरफॉर G sin 60, just opposite. Therefore, if G is 10, then sin 60 is √3/2. Therefore, this is 5, that is -5√3 meter per second square. And AY is how much? AY ठीक y के नेगेटिव डायरेक्शन में, therefore G cos 60, therefore -10 into 1/2, that is -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यूनिट्स में नहीं लिखता हूँ, वो मैं मान के चलता हूँ कि आप उतनी बातें समझ रहे होंगे। सो आपने UX, UY, AX, AY कैलकुलेट कर लिया। अब एक बात और पकड़नी है कि ये फाइनली ऐसे हिट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए तो नेगेटिव y डायरेक्शन में है, इसका मतलब है यहाँ पर जो VX है वो 0 है। क्यों, एग्जैक्टली परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर परपेंडिकुलर करेगा तो एक एक्सिस पर अगर ठीक कर रहा है तो दूसरे पर 90 डिग्री का लेके जाएंगे, और cos 90 डिग्री आप जानते हैं कितना हो जाएगा, दैट इज 0। देयरफॉर इन दैट केस अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी, यहाँ भी निकाल सकते थे बट यहीं निकालते हैं। सो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू U प्लस AXT। टाइमिंग हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहे हैं। सो VX एट पॉइंट B हम लिख दे रहे हैं, एट पॉइंट B, ठीक है, आफ्टर टाइम T। देयरफॉर VX कितना हो गया, ये 0 है, देयरफॉर UX देख लीजिए 10√3 एंड AX आपने कितना निकाला हुआ है, -5√3 इंटू T। अरेंज कर लीजिए, दिस विल बिकम इक्वल टू 10√3 डिवाइडेड बाई 5√3, ओके, दैट इज 2 सेकेंड। देयरफॉर टाइम कितना आ गया आपका, 2 सेकेंड आ गया, ठीक है। एक चीज़ तो आपने निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना, ओनली 2 सेकेंड। अब आपको क्या निकालना है, ये हाइट निकालनी है।
इस हाइट को निकालने के लिए ये जानकारी OA के डायरेक्शन OA की जो डिस्टेंस है उसकी जानकारी होनी हमें ज़रूरी है। देयरफॉर ये ध्यान में रखिए कि t हमारा कितना आया है, 2 सेकेंड आ गया है। हम लिख देते हैं कि हमने t कितना कैलकुलेट कर लिया है, t इज़ 2 सेकेंड हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब आइए हम डील करना चाहते हैं इस डिस्टेंस को। ये डिस्टेंस हमारा देखिए y के डायरेक्शन में है। देयरफॉर अगर हम वो y के डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं उधर, वो डिस्टेंस ही है ना हमारा, यानी डिस्टेंस इन OA डायरेक्शन, y का डायरेक्शन है। देयरफॉर दिस इज uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। ठीक है, uy अब ज़रा ध्यान से देख लीजिए, 0 है, इसका मतलब 0 इंटू टी प्लस हाफ। ay आपका कितना कैलकुलेट किया हुआ आपने, -5 ओके। एंड टी स्क्वायर इज हाउ मच, टी स्क्वायर, टी इज 2, देयरफॉर इट इज 4, देयरफॉर 2 2 जा 4, दैट इज इक्वल टू -10 मीटर। -10 मीटर यानी मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर देखिएगा तो डिस्टेंस ऑफ SO इज SOA, ये डिस्टेंस। ठीक है, सो अब देख लीजिए आप ज़रा ध्यान से, हम यहाँ पर एक दूसरा फिगर बना रहे हैं। ये आपकी H है, ये आपने 10 निकाल लिया, ये 30 डिग्री है, ये H है। ठीक है, देयरफॉर अगर आप साइन 30 डिग्री लिखते हैं इस फिगर के लिए, साइन 30 डिग्री, देन इट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देयरफॉर H इज इक्वल टू 10 साइन 30 का वैल्यू 2 5 टाइम्स चला जाता है। देयरफॉर ये H आपकी कितनी निकल गई, H आपकी निकाल लिया आपने 5 मीटर। दो चीज़ आ गई, H किसकी, ये निकाल लिया, SOA निकाल लिया, H 5 मीटर, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ SOA 10 मीटर। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके पास दिए हुए इंफॉर्मेशन से आ गई। अब आइए डिस्टेंस बिटवीन A एंड B निकालना है। सो सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इस बार OB चलना है। देयरफॉर SOB इज इक्वल टू, x के डायरेक्शन में है ना, देयरफॉर दिस इज UXT प्लस हाफ AXT स्क्वायर। UX आपका कितना है, 10√3 है, मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है, 2 है, प्लस हाफ AX देखिए कितना है, -5√3 और स्क्वायर इज 4, टाइम का स्क्वायर 2 है तो इसलिए 2 दूनी 4, कैंसिल आउट। देयरफॉर दिस इज 20√3 माइनस 10√3, दैट इज इक्वल टू 10√3। सो SOB कितना आ गया, दैट इज 10√3 मीटर, सब मीटर में है। ओके, अब आइए हमको डील करना है, इसे डील करना है तो हमारा 2 रिज़ल्ट आ चुका है, हम इसे फिर से वाइप कर रहे हैं। 2 रिज़ल्ट हमारा मिल चुका है। क्या क्या मिल चुका है, वैसे तो पहले भी बहुत सारे रिज़ल्ट मिल चुका है। SOA मिल चुका हमारा 10 मीटर एंड SOB मिल चुका हमारा 10√3 मीटर। ठीक है, देख लीजिए, मैं अब इन सबको भी हटा रहा हूँ, इन सबको वाइप कर दिया मैंने। अब देखिए उस फिगर को मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, एक दूसरे के 90 डिग्री पे। अगर इसको मिला दें तो ये एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, दूसरा बेस हो जाएगा, देयरफॉर ये हाइपोटेनस हो जाएगा, दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो अगर वही डिस्टेंस हमें निकालनी है AB के बीच की, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, SOA स्क्वायर प्लस SOB स्क्वायर, दैट मीन्स हाउ मच, दिस इज 10 स्क्वायर प्लस 10√3 स्क्वायर, दिस इज 100 प्लस 100 इंटू 3 means this is 400, that means 20 मीटर। सो AB के बीच की डिस्टेंस कितनी, 20 मीटर। आप देख लीजिए कि एक भी क्वेश्चन
इस तरीके से नहीं आ रहा है कि कोई डायरेक्ट फार्मूला हो और वहाँ पुट कर दीजिए वैल्यूज़ को और आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, जब तक आप उसके मोशन के फॉर्मूले पर नहीं जाएंगे तब तक ये सब क्वेश्चन डील नहीं हो पाएगा। सो ये सब बहुत आसानी से आप डील कर पाएंगे अगर आपके पास ये सब बेसिक की जानकारी है। न्यूमेरिकल्स एक तरह से आपको थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग करके समझने में मदद करता है। अब एक थोड़ा आसान क्वेश्चन ले लेते हैं। थोड़ा आसान क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि दो डिफरेंट एंगल से, ठीक है, दो डिफरेंट एंगल से फायर किया गया विद द सेम वेलोसिटी। ऐसा फायर किया गया दो प्रोजेक्टाइल को विद द सेम वेलोसिटी कि उनकी रेंज इक्वल है। ठीक है, फिर से समझिए, दो डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को यूज करके विद द सेम इनिशियल वेलोसिटी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को ऐसा फायर किया गया कि रेंज उनकी इक्वल है। तो रेंज इक्वल कब होती है? रेंज इक्वल तभी होती है जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं, यानी एक थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है, देन एंड ओनली देन द रेंज बिकम्स इक्वल फॉर गिवन टू ऑब्जेक्ट और टू प्रोजेक्शन। नाउ ये कह रहा है कि अगर एक जो है वो हाइट h1 पर पहुंचता है और दूसरा हाइट h2 पर पहुंचता है, ठीक है, फिगर थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, अगर दूसरा हाइट h2 पर पहुंच जा रहा है तो आपको ये बताना है कि हाइट h1 और h2 का जो एडिशन है, सम ऑफ h1 एंड h2, h1 और h2 का जो एडिशन है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। मीन्स इफ दिस इज थीटा एंड दिस इज, if this is theta and this is 90 minus theta, then in that case h1 plus h2 is independent of the given angle of projection. So h1 हम मान लेते हैं थीटा के लिए, therefore this is u square sin square theta divided by 2g, और h2 मान लेते हैं 90 माइनस थीटा के लिए। ऐड कर लीजिए, दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्लास में जाके देखिएगा, उस वीडियो में आपको ये पूरा डिटेल मिल जाएगा। दिस इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ऐड कर लीजिए, दिस इज 2g एंड यू स्क्वायर कॉमन हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को जब ऐड कर देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। दिस इज h1 plus h2, therefore h1 plus h2 is how much? u square upon 2g। देखिए इसमें कहीं भी एंगल की कोई चर्चा नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पर फंसा हुआ था, इस बात पर आपको ले जाकर वो उलझाना चाह रहा था कि अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बट रेंज उनकी सेम है और डिफरेंट हाइट्स है। मैक्सिमम हाइट जो है वो डिफरेंट है बट रेंज सेम है। तो आपको फट से वहाँ पर दिमाग लगा लेना है कि रेंज तभी सेम होगा जब ये एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए थीटा 1 अगर थीटा पर लेते हैं ये h1 तो ये हो जाएगा, और 90 माइनस थीटा पर लेते हैं तो ये हो जाएगा। और देख लीजिए कि वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इतना सा भी वो अटैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से थोड़ा सा इन्वॉल्व करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को, थोड़ा सा एकदम। आइए देखते हैं उस रिलेटिव वेलोसिटी के हल्के से इन्वॉल्वमेंट को और अच्छे से इंटरप्रेट करेंगे उस क्वेश्चन को। एक केस है, मान के चलिए कि किसी ठेले पे कोई आदमी रोल कर रहा है, वो यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, ये ठेला चलता जा रहा है और वो आदमी यहाँ एंजॉय कर रहा है। ठीक है, अचानक से उसे सामने एक लैंप पोस्ट दिखता है
उसे एक लैंप पोस्ट वहाँ दिखता है। लैंप पोस्ट वो जब देखता है तो उसके मन में एक शरारत आती है कि क्यों ना कुछ फेंक दिया जाए, ऐसा फेंका जाए कि जिस वक्त ये स्टोन उसने फेंका है वो एग्जैक्टली उस वक्त ये विश करता है कि जब वहाँ पर जाए तो एकदम हॉरिजेंटल टच करते हुए निकल जाए, हॉरिजेंटली निकल जाए। ठीक है, थोड़ा सा और फिगर को अच्छा करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा और इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये हमारा लैंप पोस्ट है। ये ऐसा इसको थ्रो कर रहा है, चाह रहा है कि ये प्रोजेक्शन ऐसा जाए कि जस्ट जिस वक्त टच करे उस वक्त वो हॉरिजेंटली टच करते हुए निकल जाए, एकदम हॉरिजेंटली टच करते हुए निकल जाए। ठीक है, उसने जो स्टोन फेंका है उसकी इनिशियल स्पीड 12.5 मीटर पर सेकेंड है, और जिस फेरी पे वो खड़ा हुआ है या ठेले पे खड़ा हुआ है वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रही है। क्लियर है बिल्कुल। सो आप देखिए कि इसने उसमें क्या क्या काम कर दिया है। ठीक है, सो फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि कोई ठेले पर कोई आदमी चढ़ा हुआ है और वो ठेलर 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है, मतलब आदमी की स्पीड उस वक्त 10 मीटर, और वो एक स्टोन फेंकता है। ठीक है, ऐसा फेंकता है कि वो ये कोशिश करता है कि जिस वक्त फेंकें वो वहाँ जाकर उस पर बिल्कुल हॉरिजेंटली टच करते हुए निकल जाए। क्लियर, हॉरिजेंटली टच करते हुए निकल जाए। स्टोन कहिए, बॉल भी कह सकते हैं, हम बॉल ही कह देते हैं। चलिए, किसी बॉल को ऐसा फेंकता है कि वो बिल्कुल टच करते हुए उस वक्त जब वो टच करे हॉरिजेंटल निकल रहा हो, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, बॉल ही कह देते हैं। ये आदमी हो गया, पर्सन। सो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी है। सो आप देखिए कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन इज वेलोसिटी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब है कि ये ठेला 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, तो ये सब इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो बोल रहा है कि वर्टिकल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है और कितनी दूर पहले से उसे वो ऑब्जेक्ट फेंक देना चाहिए सो दैट कि वो हॉरिजेंटली उसको टच करते हुए निकल जाए। ठीक है, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ बॉल हम पहले कैलकुलेट करना चाहेंगे, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बॉल के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। देखिए, वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू VBP प्लस VP। ठीक है, ये हमारा मेन इक्वेशन आ गया, कहाँ से? रिलेटिव वेलोसिटी से। इतना तो हमें ध्यान रखना ही होगा। अब मानकर चलिए कि ये जो प्रोजेक्टाइल इसने जो बॉल फेंका है वो एंगल थीटा से फेंका है ये। ठीक है, देयरफॉर एक्स की डायरेक्शन में देखिए ये u cos थीटा है, एंड y के डायरेक्शन में देख लीजिए तो ये u sin थीटा है। ठीक है, सो हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। x के डायरेक्शन में VBP इज u cos थीटा प्लस x के डायरेक्शन में स्पीड इज 10, एंड y के डायरेक्शन में VBY इज इक्वल टू u sin थीटा। इज दैट क्लियर? y के डायरेक्शन में यहाँ कोई वेलोसिटी नहीं है ये वाली, देयरफॉर ये दोनों इक्वेशन हमारे बहुत काम आने वाला है। अब समझ लीजिए कि हमें वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में बात करनी है। ठीक है, सो आप देखिए कि ये हॉरिजेंटल मूव कर रहा है ऐसे। अगर हॉरिजेंटल मूव कर रहा है तो बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हॉरिजेंटल स्पीड के कारण वर्टिकल वेलोसिटी ऑलवेज एक जैसी बनी हुई है, उस पर इसका कोई फर्क नहीं है। अब देख लीजिए वर्टिकल वेलोसिटी पर उसके कंपोनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका मतलब है कि जो हमारा, हाँ एक इंफॉर्मेशन और है कि इसके हैंड से एक चीज़ और समझ लीजिए, इस बॉल से, ये बॉल से यानी बल्ब से, ये बल्ब लैंप पोस्ट के बल्ब से इसके हाथ की दूरी 5 मीटर है। ठीक है, इसके हाथ की दूरी जो है वो 5 मीटर है।
कितनी दूरी है 5 मीटर, थोड़ा और नीचे से लेके चलिए, ठीक है। सो जब वर्टिकल वेलोसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो हम मैक्सिमम हाइट क्यों नहीं लेकर चलें। देयरफॉर मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। यू साइन थीटा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, सारे वैल्यूज़ को पुट कीजिए। एच मैक्स इज़ 5 मीटर, दैट इज़ इक्वल टू यू स्क्वायर 12.5 इंटू 12.5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई दिस इज g is equal to that much. Now sin square theta, so sin square theta is, this is multiplying cross and that is 12.5 into 12.5. okay, this is 10 into 10, okay, 10 into 10 divided by 12.5 into 12.5 sin square theta. okay, therefore sin theta is equal to root under 10 square divided by 12.5 का square. now this sin theta मैं यहाँ लिख रहा हूँ, this sin theta is equal to 10 divided by 12.5. okay, therefore this is 4 and this is 5, डिवाइड करके आप देख लीजिएगा। therefore sin theta कितना आ गया 4/5 आ गया। ओके, तो अगर sin थीटा 4/5 आ गया तो हो सकता है cos की हमें ज़रूरत पड़ेगी, cos भी निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 3/5। क्लियर है, एंगल आपने अब निकाल लिया है, एंगल आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। सो कितने एंगल से आपको थ्रो करना चाहिए वो चीज़ आपको पता चल गई है। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी थी, क्योंकि हॉरिजेंटल वेलोसिटी तो स्पीड पे डिपेंड कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज कर रही है, ठीक है। नाउ आप देख लीजिए कि एक्चुअली हमें टाइम भी निकालना है, दैट मीन्स 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। सो हमारा यहाँ से निकल जाएगा y के डायरेक्शन में, पहले वेलोसिटी निकालिए, चूँकि हमारा sin थीटा मालूम हो गया है। देयरफॉर vb बाई जो दिया हुआ है 12.5 मल्टीप्लाइड बाई sin थीटा इज 4/5, दिस इज इक्वल टू हाउ मच 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो जब वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ चेंज ही नहीं कर रहा है तो क्या हम लोग इसे लिख सकते हैं फिर से 2 इंटू यू साइन थीटा, तो वही आ गया ना, फिर वी बी वाई आ गया। देयरफॉर दिस इज, वैसे भी वैल्यू डालते हैं यहाँ पर भी तो टाइम निकल ही जाता, कोई फ़र्क नहीं है। आप ये सारे वैल्यू साइन थीटा, यू के वैल्यू 2 और जी के वैल्यू डाल लीजिए, लेकिन हम सिर्फ समझाना चाह रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चूँकि ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जा रही है उस वक्त। देयरफॉर अब आप ये देखिए कि अब आप इस वैल्यू को डाल दीजिए 2u साइन थीटा, ये भी u ही साइन थीटा था, देयरफॉर 2 इंटू 10 वी बी वाई है ये, डिवाइडेड बाई 10, दैट इज हाउ मच 2 सेकेंड। ऐसे भी वैल्यू डालते 2 सेकेंड आता, ठीक है। अब पूछ रहा है कितना दूर पहले वो अपने हाथ से उसे किसको, बॉल को रिलीज कर दे, सो दैट कि वो उसे टच करते हुए निकल जाए। अब एक कॉन्सेप्ट पहले हम डेवलप करना चाहते हैं आपके साथ, वैसे कई जगह हमने इसकी चर्चा की है। ये देखिए, अगर
मैक्सिमम हाइट का, इसी क्वेश्चन में पीछे जाके देखिएगा, मैक्सिमम हाइट पे ही वर्टिकल ऐसे देखिए, ये देखिए एकदम Vx ऐसे निकलता है, ये देख लीजिए मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। यहाँ पर Vy 0 होता है, इसका मतलब ओनली हॉरिजेंटल डायरेक्शन, हॉरिजेंटल डायरेक्शन कहाँ पॉसिबल है, ओनली एट मैक्सिमम हाइट, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन वहाँ पर 0 हो जाता है, वर्टिकल वेलोसिटी वहाँ 0 हो जाता है, ओनली हॉरिजेंटल डायरेक्शन Vx की, इसलिए वो मैक्सिमम हाइट वहाँ पर आप लेते हैं। तो अगर इस पूरे का टाइम ऑफ फ्लाइट t था तो इसका कितना होता है, मैक्सिमम हाइट से पहले तक t/2 और मैक्सिमम हाइट के आगे t/2। इसका मतलब है कि मैक्सिमम हाइट की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले वो रिलीज कर रहा है, मैक्सिमम हाइट से पहले। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, उस मैक्सिमम हाइट की टाइमिंग को हमको 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, मतलब 2 सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 सेकेंड। क्यों? क्योंकि ये देख लीजिए केस, अगर अब तक ये कंफ्यूज थे कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन कैसे होगा, तो देख लीजिए मैक्सिमम जो हाइट है वहीं पर ओनली और ओनली हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी है, वर्टिकल डायरेक्शन वहाँ पर 0 हो जाती है वेलोसिटी की, वर्टिकल डायरेक्शन क्या निकलता है, वेलोसिटी की। देयरफॉर आपने ये कितना निकाल लिया, 1 सेकेंड। कितना पहले उसे छोड़ देना चाहिए था, तो ये है आपका दैट डिस्टेंस, कितना पहले छोड़ना चाहिए, दैट इज u cos थीटा। u cos थीटा अभी आपने निकाला था, कितना निकाला था, 3/5, मुझे याद है। u कितना है आपका, 12/5, ये डाल देना है x के डायरेक्शन का। लीजिए मैं उसे भी लिख देता हूँ, u cos थीटा प्लस 10 इंटू दिस t/2 दैट इज 1 सेकेंड, ठीक है। अब ये क्लियर होगा आपको। देयरफॉर u cos थीटा 12.5 इंटू 3/5 प्लस 10, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, क्या मतलब बचता है, सो दिस इज 2.5 दैट इज इक्वल टू 7.5 प्लस 10 दैट इज 17.5 मीटर की डिस्टेंस से उसे छोड़ देना होगा। यानी 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से अगर वो ठेले पर जा रहा है, तो साढ़े 17 मीटर पहले उसे अपने हाथ से बॉल को रिलीज कर देना होगा, सो दैट कि वो लैंप पोस्ट के उस बल्ब को हॉरिजेंटली टच करते हुए निकल जाए। एच मैक्स हमने क्यों लिया था, वो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एंगल निकालने के लिए हमने एच मैक्स लिया था, क्योंकि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वेलोसिटी सिर्फ मैक्सिमम हाइट पर ही पॉसिबल है। ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स और न जाने कितने और उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड। सो एक एक करके क्वेश्चन बनाते जाइए। अगर कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का कॉन्सेप्ट और भी आपको डील करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताते रहिएगा। और इस तरह के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं, मैंने पीछे भी बताया है कि कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें जितने तरह के डील करें, लेकिन मन से डील करें, बेसिक को क्लियर करके डील करें। ओके, होप के मेरा प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाने का आइडिया आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई कमी रह जाती है, कोई चीज़ छूट जाता है, वो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स अ लॉट।